ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल, दिसंबर के महीने में कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कहां पर आपको सावधान रहना है, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब दिसंबर 2023 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी। तो देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव, वो 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र देव आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे क्योंकि ये ऑन साइन में हैं। सूर्य मंगल का विक्रम योग आपके पंचम भाव में बनेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य का जब ट्रांजिट हो जाएगा तो ये आपके 6 हाउस के अंदर आ जाएंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके लिए योग कारक होते हैं, आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं, आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। शनिदेव अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। आपको बता दें कि शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं और इसके साथ में यदि देखा जाए तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव हालांकि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, लेकिन ये छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपको दे सकते हैं। मानसिक तनाव होना, हड्डियों की तकलीफ, आंखों की समस्या, इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको मतलब केयरफुल रहना होगा। हालांकि अगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं तो यह महीना हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत विशेष निगेटिव स्थिति नहीं है। जिन लोगों के पत्रिका में सूर्य की स्थिति खराब है, थोड़ा पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर के खाने से बचें, आली चीज़ों से बचेंगे तो आपके लिए इस महीने हेल्थ आपकी बेहद ही शानदार रहेगी। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा। देखिए, जो शिक्षा होती है वो आपके पंचम भाव से देखी जाती है, वही उच्च शिक्षा को 9th हाउस से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल देव पूरे महीने 28 दिसंबर तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इस महीने आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि रहेगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको 15 दिसंबर 2023 के बाद देखने को मिलने वाला है। यदि आपने पहले से कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ है, उसका रिजल्ट 15 दिसंबर के बाद आता है तो आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। हालांकि 15 दिसंबर 2023 के बाद यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठते हैं और ये 15 जनवरी तक का टाइम पीरियड होगा जहां पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप मेडिकल लाइन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं या आप स्वयं में स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। तो मैं विद्यार्थियों के लिए पूरा समय बहुत अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि आप इस महीने भले ही शनि की ढैया में क्यों न चल रहे हो, आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा, है ना। तो आप जब खुश होकर कोई भी चीज़ करेंगे तो आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि वाले आप जातक हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है यह दुख अथवा कष्ट पीड़ा का होता है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि दाम्पत्य जीवन में वैसे तो कोई निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन के अंदर आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन जब सप्तमेश अष्टम भाव में जाते हैं तो ये कई बार जीवन साथी की हेल्थ को डैमेज करते हैं। तो थोड़ा सा जीवन साथी के हेल्थ को लेकर इस महीने आपको केयरफुल रहना होगा। ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं, आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। गोचर के आधार पर कुल मिलाकर परिस्थितियां बेहतर बन रही हैं। जीवन साथी थोड़ा एग्रेसिव जरूर आपके रहेंगे, उनकी वाणी एग्रेसिव रहेगी, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर है। ध्यान रखें कि यदि आपके जन्म पत्रिका में बाय बर्थ शनि की स्थिति खराब है तो सप्तमेश अष्टम में गए हैं तो ये वाद विवाद बढ़ा सकते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका सप्तमेश खराब है। गोचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बट अगर आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं से अलगाव जैसी स्थितियां या आपका जो वैवाहिक जीवन का मैटर है वो कोर्ट कचहरी आदि में भी उलझ सकता है।
बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक हैं उनके कुटुंबीजनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपके कर्म स्थान यानी 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये वक्री हैं लेकिन इनकी पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे, रिलेटिव्स के आपको सपोर्ट मिल जाएगा, परिवार कुटुंब का सहयोग मिलेगा। और साथ ही देखिए कि 4th भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब यह है कि दिसंबर का महीना आपके परिवार में खुशहाली लेकर आने वाला है। परिवार के लोगों में आपस में समझ अच्छी बढ़ेगी। पहले से वाद विवाद थे वह वाद विवाद समाप्त होंगे। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें आप सम्मिलित होंगे। परिवार में माहौल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैं आपके पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा देख रहा हूं इस महीने में। साथ ही 4th हाउस होता है लग्जरी का, आपके सुख साधनों का, और 4th हाउस से होटल रेस्टोरेंट को भी देखा जाता है। तो जो हमारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं जो किसी भी प्रकार से कंफर्ट के साथ में कार्य कर रहे हैं, मतलब आप होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं या इसके अतिरिक्त आप लग्जरियस आइटम बेचने का कार्य करते हैं, शोरूम से चलाते हैं, तो उनमें आपको इस महीने वृद्धि देखने को मिलेगी। उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपके लग्जरी में भी वृद्धि होगी। आप आराम पसंद होंगे इस टाइम पीरियड के दौरान। आपको वाहन का सुख मिलेगा। साथ ही देखिए गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य अवश्य संपन्न होंगे। आप नया कोई घर परचेज कर सकते हैं, फ्लैट परचेज कर सकते हैं। इस महीने बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और साथ ही आपकी माता जी के साथ अगर कोई रिलेशंस खराब थे आपके, तो आपको मौके मिलेंगे जहां से आपकी माता का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। और इसके साथ आपको अपने घर वालों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक या जातिका हैं उनके पुराने मित्रों से भी आपकी इस महीने मुलाकात होगी, यानी कि दिसंबर का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। निजी लाइफ के अंदर भी थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में ध्यान दीजिएगा, जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय कैसा रहेगा। देखिए आपके पंचम भाव में मंगल देव ऑलरेडी विराजमान है और सूर्य की स्थिति भी पंचम भाव में बनी हुई है। तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक प्रेम संबंधों में ईगो की वजह से वाद विवाद रहेंगे। लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है क्योंकि सूर्य मंगल का विक्रम योग बन रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पार्टनर होंगे, यदि आप कर्क लग्न वाले हैं या राशि है आपकी, तो आपके जो पार्टनर होंगे उनमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आप देखने को आपको मिलेगा और उनके अंदर थोड़ा सा ईगो भी देखने को आपको मिलेगा। लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो मंगल देव स्व राशि को होकर आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का कार्य अवश्य करेंगे। हाँ, इस दौरान आप एक गलती ना करें कि आवेग में आके, जल्दबाजी में आके कोई भी आप गलत निर्णय प्रेम को लेकर ना लें। मंगल देव की दृष्टि शनि पर अष्टम भाव में पड़ रही है, तो गुप्त संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। आपको कोई फायदा ना उठाए, इस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। बात कर लेते हैं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थिति है। देखिए ये पूरा महीना गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपके लिए बढ़िया है। इस महीने मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। साथ ही कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा भी की जाएगी। सूर्य देव का जैसे ट्रांजिट आपके 6th हाउस में आएगा, यहाँ पर आप प्रमोशन आपको मिल सकता है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना अवसर लेकर आ रहा है। मतलब 2023 का ये जो साल का अंतिम महीना है, यह आपके जीवन में बड़े परिवर्तन नौकरी के क्षेत्र में लेकर आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है और शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। यदि कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला काफी लंबे समय से लंबित चल रहा था तो उन मामलों से आप बाहर निकलेंगे। यदि आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे तो वो पैसे आपके मिल जाएंगे। कर्म स्थान पर शनिदेव की दृष्टि 10th हाउस पर भी पड़ रही है, तो इसका ये ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में कोई ऑफर्स आते, क्योंकि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, आप उच्च पदस्थ हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी बड़े पोस्ट पर पदस्थ हैं या आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, कोई उच्च पद पर हैं, तो ध्यान रखें कि आपको फंसाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा सकती है। तो अपने तरफ से आपको कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम इस महीने आपको दिखाई नहीं देगी। साथ ही अगर बात करें
तो आपके लिए लाभ की क्या स्थिति रहेगी, आपकी कोई इच्छा पूर्ण अवश्य होगी, क्योंकि आपके जो मतलब लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव मालव राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यह समय आपके लिए लाभ के लिए, धन के लिए अच्छा है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए अच्छा है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग, क्योंकि सप्तमेश जो आपका बिजनेस होता है, सप्तमेश आपके अष्टम भाव में है, तो जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, अकल्ट से प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं या डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब चाहते हैं, फिनांस सेक्टर के अंदर जॉब चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 9th हाउस के अंदर राहु देव विराजमान है। इसका मतलब यह है कि धर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि इस महीने जागृत होगी। अगर आप धर्म अध्यात्म से जुड़े रहते हैं तो आपको मेंटली भी पीस मिलेगा। थोड़ा समय पिता की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। राहु 9th हाउस में है तो विदेशी भूमि से आपको लाभ करवा सकते हैं, आपकी यात्राएं करवा सकते हैं, इसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा पिता की हेल्थ को लेकर आप परेशान होंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है, या पिता के साथ में आपकी अनबन हो सकती है इस दौरान। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए उपाय क्या करना है, शनिदेव की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे। अष्टम भाव से जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं और शनि की दशा चल रही है तो यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के आपको के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बल्क में पैसा आपके पास आ सकता है यदि शनि की दशा में आप चल रहे हैं और शनि आपकी पत्रिका में अच्छी कंडीशन में है तो, क्योंकि अष्टम भाव में शनि को मैंने अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा है। बस ये ध्यान देना है कि अगर आपके जीवन में कुछ पिछले समय में घटनाएं हुई हैं जिनको आप नेगेटिव समझते हैं तो अपने आप को समय दें और एक बार आप उन चीज़ों को एक बार दोबारा पुनः उसको समझने का प्रयास करें कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है पास्ट का और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको कैलकुलेट करके आप आगे क्या कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको शनिदेव से भी देखने को मिलेंगे। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं अगर प्रेम संबंधों में दिक्कत है। अगर आप धन चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें, उपासना करें तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप मन की शांति चाहते हैं, स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं तो 1 लोटे जल में काले तिल लेकर भगवान शिव का अभिषेक कर